सवाल नंबर एक मेरा ये है कि जो पाइपलाइन आप लोगों ने बिछाई है, इस पे आज तक कितनी, यानी जो पाइपलाइन सिरे से लेके बंडर से लेके सेक्टर 4 तक पहुंची है, इस पे कितनी एक लागत आई है? जिस तरह के ये भंडर से प्रोजेक्ट है हमारा, जो तकरीबन 7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, सीडीए और रेलवे जो है उसका एनओसी लिया, और साथ जो तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट आपके सामने कि सारा पानी का प्रोजेक्ट रुक गया है, सेक्टर 4 तक आप लोगों ने पहुंचे, क्या पानी का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो जाएगा? देखिए मेम्बरान सोसाइटी, अर्ज ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है पहले तो ये रुका क्यों, इसके ऊपर इंतज़ामिया आती गई जाती गई मगर कोई काम नहीं कर सका। ये अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि मैं समझता हूँ ये अल्लाह करीम के फैसले हैं और अल्लाह ही इंसानों से काम लेता है, तो अल्लाह के फजल करम से हमारी इंतज़ामिया कमेटी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि एक ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने रहबर इनकलाब ग्रुप के नाम से। तो वो मेम्बरान, क्योंकि लास्ट टाइम इलेक्शन, ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट किया, तकरीबन 7 करोड़ रुपए की अमाउंट का उसने ये काम कर दिया। ये 40,000 रुपये विदाउट एजीएम अप्रूवल है। हम 5,000, 3,000, 2,000 कह के काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है, आज की तारीख पे अफसोस हो रहा है, क्योंकि आगे मुझे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसने एप्लीकेशन दी जिसमें उसने लिखा है कि मेरे बकाया पैसे सोसाइटी में रहते हैं जो मैं बाद में ले लूँगा, रजिस्ट्रार ऑफिस से स्टे आ चुका है, तो लिहाजा मेरा ये जो पाइप बाहर पड़ा है मैं ये वापस लेकर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ पॉइंट और मैं उस सैयद फारूक अली मौजूद हूँ आज एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के मेन हेड ऑफिस में। आज के प्रोग्राम के मेहमान शख्सियत एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब राना उबैद अली खान साहब। राना उबैद अली खान साहब से बात करेंगे पानी की प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे ये बताए कि सवाल नंबर एक मेरा ये है कि जो पाइपलाइन आप लोगों ने बिछाई है, इस पे आज तक कितनी, यानी जो पाइपलाइन सिरे से लेके बंडर से लेके सेक्टर 4 तक पहुंची है, इस पे कितनी एक लागत आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारा पैगाम और जो अपडेट्स हैं जो हम अपने मेम्बरान तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाने का मौका दिया। गुजारिश इस तरह है कि ये भंडर से प्रोजेक्ट है हमारा, जो तकरीबन 7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो हम वहाँ से सीडीए की अप्रूवल, क्योंकि इसमें एक सीडीए का ही डिपार्टमेंट है जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो हमने अल्लाह के फजल करम से सीडीए और रेलवे जो है उसका एनओसी लिया, और 7 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें ट्यूबवेल्स भी हैं, 3 ट्यूबवेल शामिल हैं, और ये हमारा मेन सिविक सेंटर तक का ये प्रोजेक्ट है, जो अल्लाह के फजल करम से हमने आगाज़ किया, जिसका जो आज तकरीबन पीएसओ पेट्रोल पंप के पास तक पहुंच चुका है, और समा गार्डन, पीडब्ल्यूडी, पाकिस्तान टाउन, कोरंग टाउन को क्रॉस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये पीएसओ पेट्रोल पंप तक हम पहुंचा चुके हैं, और अंडरपास पे मजीद हमारे जो पाइप आए हुए हैं वो आपके सामने है। तो तकरीबन जो आपका सवाल था उसके मुताबिक ये तकरीबन हमारा 20 करोड़ रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट है जी। सर, मुझे एक और बात बताएं कि जो पानी का प्रोजेक्ट है, क्या ये प्रोजेक्ट जो रुका गया है, यानी अब आपके सामने कि सारा पानी का प्रोजेक्ट रुक गया है, सेक्टर 4 तक आप लोगों ने पहुंचे, क्या पानी का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो जाएगा? देखिए मेम्बरान सोसाइटी, अर्ज ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है पहले तो ये रुका क्यों। हाँ, हकीकत तो ये होनी चाहिए, वजह ये है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया को बहुत पहले, कम और पेश कम अज कम 10-15 साल पहले ये काम कर लेना चाहिए। इसके ऊपर इंतजामिया आती गई जाती गई मगर कोई काम नहीं कर सका। ये अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि मैं समझता हूँ ये अल्लाह करीम के फैसले हैं और अल्लाह ही इंसानों से काम लेता है, तो अल्लाह के फजल करम से हमारी इंतजामिया कमेटी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि सीडीए से सबसे पहले एक अप्रूवल, एक एनओसी लेना ये बड़ा मुश्किल काम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया, ले आउट प्लान अप्रूव कराया। अब जो हमारे साथ चंद नादान मेम्बरान, क्योंकि मैं अल्लाह ने हमें एक सीट दी है, इज्जत दी है, हम तो उनका नाम भी इसलिए कोट नहीं करते कि हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने रहबर इनकलाब ग्रुप के नाम से, तो वो मेम्बरान क्योंकि लास्ट टाइम इलेक्शन भी हारे थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये पानी के ऊपर से शायद कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे चार्ट संभालते साथ ही हमने 2023 में चार्ट संभाला और हमने साथ ही अपनी
तमाम मेंबरान को बताया कि एक ट्यूबवेल चल रहा है और उस ट्यूबवेल का वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है। पानी जो है वो 15 से 20 मिनट के दौरानिये में आना शुरू हो रहा है, टाइम दे रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपके सामने गर्मियां आ रही हैं, यहाँ पे आप सोसाइटी के तकरीबन इर्द सराउंडिंग एरिया 2 से 3 किलोमीटर पानी कहीं पर भी नहीं। हमने बेबहा इसके ऊपर टेस्ट करवाए, सब कुछ देखा, लेकिन हमें वाटर लेवल डाउन है। और ये पानी के मामलात के रब्बे करीम के फैसले हैं, मेरे इख्तियार में नहीं, लेकिन जो इख्तियार में हमारे था, अल्लाह के फजल करम से, मेंबरान की दुआओं से हमने बंडर से ये प्रोजेक्ट शुरू किया। बंडर क्योंकि वहां पे पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा है, तमाम सोसाइटीज वहां से पानी ले रही हैं। अब हमने ये काम जब शुरू किया तो सबने, जो ये हमारे मेंबरान, नादान मेंबरान है, उन्होंने समझा शायद ये काम नहीं हो सकेगा, तो उन्होंने कहा, क्योंकि हमने सोसाइटी के अंदर से ये काम शुरू किया, सिविक सेंटर हसन मस्जिद के पास से, अच्छा, तो 8-10 बुजुर्ग भी साथ वो मेंबरान लेकर आए और उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे हमें ना काम करके ना दिखाएं, आप मेन रोड से काम शुरू करें। जी जी, हमने कहा ठीक है जी। हमने सीडीए का एनओसी लिया, मेन रोड से काम शुरू किया, कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट किया, तकरीबन 7 करोड़ रुपए की अमाउंट का उसने ये काम कर दिया और बगैर पैसे लिए उसने स्टार्ट किया ये काम, हम पे इत्मीनाद किया। उसने जब ये काम शुरू किया, पाइप्स आए, एक एक कंटेनर आपके सामने 50-60 लाख रुपए के कंटेनर आते हैं। जब ये बड़े बड़े 40 फुट के पाइप आते रहे, तो ये जो नाम नहाद ओपोजिशन बनी हुई है, जिसमें मुझे अफसोस होता है, मैं तो उनके नाम भी ओपोजिशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि ओपोजिशन नहीं है। ओपोजिशन सोसाइटी कोऑपरेटिव में हमारे तरह ओपोजिशन नहीं होती, ये असेंबलीज में होती है, यहाँ पर नहीं होती, ठीक है, ये हमारा घर है और घरों में सियासत नहीं होती। अब मामलात ये है कि इन्होंने क्या किया, मौके पर जाके पाइपलाइन देखी, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने कहा काम शुरू करें। हमने काम शुरू किया और अल्लाह के फजल से जब सुमा गार्डन से पाइप क्रॉस होते होते PSO पेट्रोल पंप तक आया तो ये परेशान हो गए। फिर इन्होंने क्या किया कि कहा, क्योंकि अब लाजमी बात है, हमने पैसे लेकर काम करके लोगों को दिखाया, तो ठेकेदार को पैसे भी तो देने थे। ये 20 करोड़ रुपया कोई 20 रुपए नहीं है। हमने कैलकुलेशन करके 40,000 रुपए के हिसाब से हर मेंबर पे पैसे डाले कि जी आप ये पैसे दें ताकि हम ये काम शुरू कर दें। ठेकेदार को पैसे दें, पहले काम स्टार्ट किया, लेकिन फिर कुछ मेंबरान ने कहा कि जी ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। हमने कहा 5,000 रुपए किस्त दे, 3,000 रुपए किस्त दे। हमारी कमेटी बैठी, मशवरत है, आपको किस्त दी थी, उसमें हमें 5-5 हजार की किस्तें, 3-3 हजार की किस्तें भी आई। जितनी अमाउंट आई वो सोसाइटी के अकाउंट में गई। जब इन्होंने देखा कि ये तो काम रुक नहीं रहा, इन्होंने 7 माह 8 माह कबल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास केस किया। जब ये केस इन्होंने किया, ये केस ओपन हुआ आवाम के सामने, तो उन्होंने आवाज ये प्रोपेगेंडा में शुरू कर दिया कि रहबर इनकलाब ग्रुप ने कि जनाब ये जो काम है, ये 40,000 रुपए की पेमेंट कम कराने के लिए हमने केस किया है इनके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह। और साथ ही उन्होंने दूसरी बात की कि जनाब इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे फेक हैं। तो मेंबरान सोसाइटी में आपको बताता जाऊं, जब रजिस्ट्रार का ये फैसला आया 20 तारीख को जी, 20 जून को फैसला आया और 19 जून को रजिस्ट्रार साहब की ट्रांसफर हो जाती है। ये ट्रांसफर के बाद का फैसला है, ठीक, लेकिन वेल ये जो लीगलिटी है हम इसको इंशाल्लाह ताला हायर फोरम में चेक करेंगे, इसको अपील भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमने 5-5 हजार रुपए लेके ये काम शुरू किया। तकरीबन 2 करोड़ 52 लाख रुपए की फिगर मैं आपको दे रहा हूं। हमने थ्रू टू बैंक ये कोर्ट में हमने सबमिट भी कराए, अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराए। अब इनकी पिटीशन हमारे सामने आती है, तो इन्होंने जब देखा कि डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर है, हर चीज क्लियर है, तो इन्होंने प्ली क्या ली, इन्होंने प्ली ये ली कि ये 40,000 रुपए विदाउट AGM अप्रूवल है, तो जनाब इसको आप काम को स्टे दे दें। अब गुजारिश ये है मेंबरान, 2012 से आज तक AGM नहीं हुई, क्या 2012 से लेकर 2025 तक जितने काम हुए फिर वो नल एंड वाइट हो गए, फिर वो तो कैंसिल हो जाने चाहिए। क्या AGM के अप्रूवल के बगैर हुआ? अभी कुछ दिनों पहले सेक्टर 4 में हमारे एक ब्लॉक है GHI ब्लॉक, सबका इंतजामिया थी, उन्होंने 30-30 हजार रुपया मेंबर से ली। उस टाइम RDA का जो NOC है GHI से रिलेटेड, RDA का NOC, क्योंकि मैं तो उस टाइम इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, इंतजामिया का हिस्सा नहीं था, मैं एक आम मेंबर था। मैं, मेरे साथ मेरी टीम ने, एहसानुल्लाह साहब थे, साबिर खान तनोली साहब थे, चौधरी जुबैर साहब थे और हमारे 2-4 मेंबर मजीद जो हमारे साथ जुड़ के इन्होंने RDA का NOC लिया। RDA का NOC लेके हमने इंतजामिया को NOC दिया, जिस पे हमारे मेंबरान थे GHI के, काफी एक्टिव हैं, राजा नैयर साहब,
ये एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है। इन्होंने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। इन्होंने लोगों से कहा कि 30,000 रुपये हम देंगे, 30,000 रुपये दिए और एजीएम के अप्रूवल के बगैर वो मीटर्स लग गए। आज वहां पर बिजली है, 15-20 लाख का प्लाट, आज वहां पे अबव 75 लाख रुपीस का प्लाट है। मैं लंबी तफसील इसलिए बता रहा हूं कि मेरे मेंबरान को ये बात पता होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। अब मामलात ये हैं मेंबरान कि क्या आज अगर हम स्टे ले लेते वो 30,000 रुपये में, उसमें एक हमारे भाई हैं, उनका नाम है सरदार इरफान साहब, जो साबका इंतजामिया में एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, बॉर्डर कमेटी के हेड भी थे। मैं नाम इसलिए कोट कर रहा हूं कि मैं लोगों को बताने के लिए कि उस टाइम वो हिस्सेदार मेंबर थे। उन्होंने 30,000 रुपये इकट्ठे किए। आज स्टे लेने में भी उन्हीं का नाम है, क्योंकि वो 30,000 रुपये उस टाइम जायज थे, क्योंकि वो ले रहे थे। 40,000 रुपये अगर हम ले रहे थे तो ये कहते हैं ये इलीगल है। तो क्या अगर वो लीगल थे तो उनके पास एजीएम की अप्रूवल थी? मैं अगर चाहता, क्या मैं एजीएम से स्टे नहीं ले सकता था? एजीएम के ऊपर इसके लिए मैं अदालत से इसके ऊपर स्टे ले सकता था, मगर अगर मैं स्टे लेता तो आज तक एजीएम नहीं हुई। अगर एजीएम नहीं हुई तो यानी कि जीएचआई के मेंबर्स के मीटर न लगते। तो मैं मेंबरान सोसाइटी आपको बताता जाऊं, इन्होंने 40,000 रुपये का ढोंग रचाया। अब कोर्ट में ऑर्डर आता है रजिस्ट्रार साहब का, तो रजिस्ट्रार साहब जो ऑर्डर फरमाते हैं उसमें रजिस्ट्रार साहब साफ लफ्जों में कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं कहते कि गलत है, फेक है, फॉर्जरी है, कुछ गलत है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक कानून की बात वो करते हैं कि 40,000 रुपये की अप्रूवल या 5,000 रुपये की अप्रूवल या 1,000 रुपये की अप्रूवल अगर आपने मेंबर पे डालना है तो आप एजीएम की अप्रूवल लें। अब एजीएम की अप्रूवल मेंबरान में लेता हूं तो एजीएम होती है सितंबर तक। मुझे एजीएम की अप्रूवल लेनी है, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी है, 15 दिन पहले तमाम मेंबरान को लेटर्स लिखने हैं, फिर रजिस्ट्रार की अप्रूवल आएगी सितंबर तक, फिर हम एजीएम एजेंडा अप्रूव करते हैं, फिर आफ्टर एजीएम वो एजेंडा रजिस्ट्रार पंजाब के पास जाता है। अब वो पंजाब का ऑपरेटिव का रजिस्ट्रार है, लाजमी बात है उसने टाइम 1 से 2 माह ले लेने अप्रूवल देने के लिए। फिर वो सितंबर अक्टूबर तक जाके, ये बात अक्टूबर नवंबर तक जाके वो हमें अप्रूवल देता है। आफ्टर अक्टूबर नवंबर ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। अब मोजिज मेंबरान आप मुझे बताएं, क्योंकि इस इंतजामिया का टाइम जैन तक है, यानी कि जनवरी 2026 तक है। अब जनवरी 2026 तक इनका जो टारगेट था वो ये टारगेट था कि वो हमें इस, क्योंकि अगर हम पाइपलाइन का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर जाते तो सोसाइटी में जो सियासत हो रही है वो सिर्फ पानी के ऊपर हो रही है। इनकी सोच सियासत की है, हमारी सोच अल्लाह के फजल से इबादत की है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं जीएचआई के मीटरों पे ट्रांसफर स्टे ले लेता तो मेरे दिल में भी डर था, मैं भी इंसान हूं कि यार मेंबर तो उनको वोट देना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैंने डी अपने अल्लाह से, जो मैं बार बार कहता हूं, डी इनको मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूं, ये बार बार इसलिए बात कर रहा हूं, इनको ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मेंबरान अगर मैं वो स्टे ले लेता 30,000 रुपये जो ये ले रहे हैं, मैं रोक देता तो लोगों के घरों में बिजली ना आती, फिर क्या होता, मीटर ना लगते, फिर क्या होता, ये काम मेरी जीत जरूर हुई थी, दुनियावी जीत होती, लेकिन डील अल्लाह से की थी, तो इज्जत अल्लाह ने मुझे दी, आज मैं जगह बैठा हूं। उन्होंने मीटर लगाने के बावजूद वो हारे। तो ये पानी का काम ये यही सोच रख लेते कि अल्लाह से डील करते कि राना और बैद की इंतजामिया पानी ला रही है, अल्लाह लाने दे इनको, इनके कामों को हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये लोगों के लिए आसानी है। जब आप लोगों की आसानियों को रोकेंगे, मैं आपको देखें कल के इलेक्शन का मुझे नहीं मालूम कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन लड़ता है, कौन, लेकिन एक बात मैं आपको, ये मेरी बात नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, ये बात नोट कर लें, जिन्होंने स्टे लिया, ये जो 9 भाई हैं हमारे नादान भाई हैं रैपर इनकलाब ग्रुप के, जिन्होंने स्टे लिया है, इन 9 में से तो 1-2 मेंबर है और बाकी तो है भी नहीं। ये इलेक्शन बाकी तो लड़ भी नहीं सकते। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, मुझे रब ताला के ऊपर इतना यकीन है, क्योंकि इन्होंने लोगों की तकलीफों में इजाफा किया है। इनको ये सोचे भी ना कि ये इलेक्शन जीत सकेंगे, सोचे भी ना, ये मेरा अपने रब पर यकीन है, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए परेशानियां की। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये इसी पैगाम, देखिए क्योंकि मीडिया टीम के जरिए मैं ये आपसे पैगाम पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बराए मेहरबानी हम 5,000, 3,000, 2,000 कह के काम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है, आज की तारीख पे अफसोस हो रहा है, क्योंकि आज ठेकेदार को, जिसको इन्होंने रोका जाके केस स्टे हो चुका है, वो ठेकेदार आया और आके अब उसने ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उसने एप्लीकेशन दी जिसमें उसने लिखा कि मेरे बकाया पैसे सोसाइटी में रहते हैं जो मैं बाद में ले लूंगा, रजिस्ट्रार ऑफिस से स्टे आ चुका है, तो लिहाजा मेरा ये जो पाइप बाहर पड़ा है मैं ये वापस लेकर जाता हूं, क्योंकि मैंने इसका बिल भी अभी नहीं दिया, सोसाइटी के अंदर सबमिट नहीं करवाया,
तो ये पाइप जो कि इंतजामिया कमेटी लेकर आई थी आपकी दुआओं से, जो आज तक मैं इस यकीन से कह सकता हूँ हमारी इंतजामिया के अलावा ये पाइप किसी ने आज तक ना लाए ना किसी ने देखे मेंबर में, ये पाइप वापस जा रहे हैं क्योंकि वो बंदा अपनी मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अब इमरान मेरा सवाल आपसे, क्या ये बात हम हाई कोर्ट से, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव से ये फैसला फारिग करवा देते, क्या वो ठेकेदार दोबारा आ सकेगा? क्या ये काम दोबारा हो सकेगा? ये मेरे घर का पानी नहीं रोका, जीत हुई है टैंकर माफिया की या उन सहूलतकारों की, उनकी जीत हुई है। ये कहते हैं 40,000 रुपए के लिए हमने रोका है, 40,000 ज्यादा थे। मेरा सवाल है कि हर घर 10,000 15,000 रुपए नहीं दे रहा टैंकर की कीमत में आज, और इसको छोड़े 2500 से 3,000 रुपए का टैंकर है, 2500 से 3,000 रुपए का टैंकर है। क्या वो अगले साल टैंकर कितने का रहेगा? 4,000-3,500 का नहीं होगा। हम, मैं हूं सीट पर, मैं नहीं हूं सीट पर, मगर मैं हूं तो इस सोसाइटी का हिस्सा ना, हम हैं तो सोसाइटी का हिस्सा। ये जो रोडें बन गई हैं, ये सारे जो काम हो गए हैं, ये राना बैद के घर में नहीं खाली जाती सीधी रोडें, ये सब मेंबरान के लिए आसानी है। ये जनाब मेरा आपकी सवाल के ऊपर एक डिटेल से जवाब था ताकि मेरे मेंबरान को समझना। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि जो स्टे लिया गया है तो स्टे के अगेंस्ट आप कोई एक्शन लेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो इस बात का कायल हूं कि मैं अक्सर बात कोट करता हूं कि जितने इस्लामिक हीरो हमारे जा चुके हैं वो खुद कुछ नहीं थे, वो अल्लाह की अता से थे। तो रब्बे करीम काम लेने वाला है और वो लेगा, क्योंकि हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मालिक तो हमें चुन उन बंदों में, शुमार कर उन बंदों में कि हम लोगों के लिए आसानी कर सकेंगे। तो हमने जब, मुझे यकीन है जब मैंने दुआ कर ली है तो अल्लाह मुझसे ये काम लेगा और हम करेंगे। आप बिलीव करें, हमारी इंतजामिया कमेटी के 13 के 13 मेंबर, जहां तक के हमारे साथ टेक्निकल मेंबर्स, हमारे साथ टीम के मेंबर्स, सारे इस बात पे आज तक इतने अफसरदा हैं कि ये हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है और परेशान है, और हम यकीन दिलाते हैं अपने मेंबरान को, ये स्टे, इसके ऊपर हम पे कंटम लगती है तो लग जाए। ये लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अपील में जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के आगे रिक्वेस्ट करेंगे, हम इंशाल्लाह इस काम को 100% कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो स्टे आया है, ये मैं समझता हूँ अदारे ने इसलिए दिया है कि कानून की बात की है, तो इंशाल्लाह हम कानून में लचक भी मांगेंगे, रिक्वेस्ट भी मांगेंगे कि जो बायलाज में मजीद हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है हमें वो दें ताकि हम ये काम कर दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मजीद एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने उन नादान भाइयों से कि आपने इज्जत लेनी, जीत हार जो है ना वो काम से नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, जीत हार काम से नहीं होती। मैंने बहुत काम कर लिए, फलां कर ली, कामों से जीत हार। अगर मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो फिर मुझे अल्लाह ने अपने हिस्से से, अपने खजाने से कुछ नहीं देना। ये रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह तबारक तआला से माफी मांगे, तौबा करें। आप, हम मुसलमान हैं, ये जानते हैं कि पानी रोकने का फेल किसका फेल है, ठीक है? मैं तो नाम भी नहीं कोट करता उसका। तो लिहाजा आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह से तौबा करें, 2 रकात नमाज पढ़ के तौबा करें, और तौबा करने के बाद यकीन करें, सजदे में सर रख के रो रो के माफी मांगे, ना कि फखर से आगे मीडिया के सामने बयान दें कि ये हो गया मेमरान आपकी जीत होगी। माफी मांगे, और माफी मांगने के बाद बराए मेहरबानी चाहे अपनी एप्लीकेशन दें सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को कि इस काम को होने दें, हमारे साथ खड़े हो। आप अपनी तख्ती लगाएं, बिलीव करें, आपकी तख्ती लगाता हूं मेरी इंतजामिया कमेटी की तरफ से, आपके नाम ये चीज, आपके नाम। अगर आपको तसल्ली, अगर आप ये चाहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, हम इस पे ये कह दें, तो हमारी इंतजामिया कमेटी पानी का आप काम होने दें, यकीन कर हम लिख के दे देंगे, हम इलेक्शन भी नहीं लड़ते, मगर बराए मेहरबानी पानी का काम होने दें। ठीक है, बस सलाम, शुक्रिया, बहुत बहुत राना साहब, बहुत बहुत